सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर, ये बीजेपी वालों की एक ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। करना बंद कर दीजिए, वार करना है तो मुझ पे कीजिए। वो करनी सेना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सेना है। ये आंदोलन करने से कोई फायदा है नहीं। चार मजबूत से लड़के जाओ और साले को ठोक पीट के आओ, तब जो होगा देखी जाएगी। गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए। मैं देखता रहूंगा, मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। अरे भाई गोली क्यों मार दोगे? तो यही तो था ना, गोली मार देंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कहा है गोली मार दें तो उस पर कार्रवाई क्या कर रही सरकार? माफी तो ऐसा मांगेंगे वो कि हम थूकेंगे और वो उसको चाटेंगे, उसके बाद मांगेंगे। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। पुलिस को पीछे हटा दो, अगर समाजवादी पार्टी को घुटनों पे लाके न बैठा दें तो ये पगड़ी उतार के हम लोग घर में रख देंगे। ये करनी सेना कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ही करनी सेना है। करनी सेना मतलब भारतीय जनता पार्टी। भौंकता हुआ सड़ा हुआ कुत्ता साला जो बोल रहा है राणा सांगा के लिए, आगरा में नहीं घुसने देगा, नहीं घुसने देगा, नहीं घुसने देगा। प्रशासन जब संविधान की किताब को चीरकर सत्ता अपने चहेतों को बचाने में लग जाए, जब खुलेआम धमकियां दी जाने लगे और जब समाज का सबसे पिछड़ा तबका खुद को असुरक्षित महसूस करे, तब समझ जाइए कि देश के लोकतंत्र को खतरा है। करणी सेना नाम तो सुना होगा, जो राजपूत गौरव के नाम पर अक्सर हिंसक आंदोलन के लिए इसे जाना जाता है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टरों को धमकाना और अब तो राजनीतिक नेताओं को जान से मारने की धमकी देना। करणी सेना के कुछ कथित सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी है। क्या यह एक राजनीतिक विरोध है या इसके पीछे सत्ता का समर्थन? ऐसे संगठन लगातार यूपी में हिंसा बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार कानून अपने हाथों में ले रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं, पर इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए और इन कट्टर संगठनों को छूट दी गई है? कभी फिल्म के विरोध में तो कभी आरक्षण के मुद्दे पर करणी सेना कानून को हाथ में लेने से तनिक भी नहीं हिचकिचाती, लेकिन कार्यवाही नाम मात्र की भी नहीं होती। सिर्फ करणी सेना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों की एक लंबी लिस्ट है। कहीं दलित को मंदिर में प्रवेश करने पर पीटा गया तो कहीं दलित लड़की को उसके साथ गैंगरेप कर उसे मार डाला गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार यूपी दलितों के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में शामिल है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? केवल बयानबाजी और आंकड़ों को दबाने की कोशिश। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया इन मुद्दों पर चुप्पी साध ले, तब आम जनता को आवाज उठानी होती है। यह सिर्फ अखिलेश यादव की धमकी की बात नहीं है, यह देश के संविधान पर सीधा हमला है। संविधान हमें बोलने, विरोध करने और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन क्या इन अधिकारों का हम आज इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अब वक्त आ गया है कि हम खामोश न रहें, ऐसे संगठनों के खिलाफ आवाज उठाएं, सत्ता से सवाल पूछें और दलित समाज के साथ खड़े हों। क्योंकि अगर आज हम चुप रहें तो कल हमारी आवाज को भी कोई दबा देगा। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे शेयर करें, क्योंकि हमारी आवाज जितनी दूर जाएगी, बदलाव उतना जल्दी आएगा।